हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं आपको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पार्ट 1 में मैंने 2 चेंजेज बताए थे, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टिव से रिलेटेड। अब आपको मैं जो 4 चेंजेज है, आपको पता है कि देर आर 6 चेंजेज, 4 चेंजेज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखते हैं वो 4 चेंजेज कौन से हैं और उनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चेंज नंबर 3, नाउन एंड प्रोनाउन। याद रखिएगा इसको किस तरह से चेंज करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है, मीन्स ही, शी, इट, दे और नेम, तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको बिल्कुल हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, आप शॉर्ट में इस रूल को आप ऐसे भी कह सकते हैं, SON अपॉन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ही सेड टू मी आई हैव रेड अ बुक। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रेड अ बुक। यहाँ पर आई है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें आई है। और आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो सब्जेक्ट के यहाँ पर ही है, इसलिए मैंने आई की जगह क्या कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में ही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, आई सैड टू हिम यू आर इंटेलिजेंट। देखिएगा यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सैड टू के बाद में हम लिखते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर हिम है, और यू क्या है, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इंटेलिजेंट। याद रखिएगा, हिम को हमें ही बनाना है, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और हिम को भी हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड पर्सन, यू सेड टू देम दे हैव रिटन ए बुक। यू टोल्ड देम दैट दे हैड रिटन ए बुक। यहाँ पर दे है, दे में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि दे थर्ड पर्सन है, इसलिए मैंने ये तीनों एग्जाम्पल्स लिए हैं, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर केस है, मीन्स नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल और यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। देखते हैं, ही सेड टू हर यू योर सेल्फ गिव मी माई पेन। मैंने सेंटेंस लिया है जिसमें सारे जो है ऑब्जेक्ट भी मैंने इंक्लूड किया है, इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो भी इंक्लूड किया है, पजेसिव केस है वो भी इंक्लूड किया है, और नॉमिनेटिव केस भी। देखते हैं वो केस कैसे चेंज होते हैं। He told her that she herself give him his pen। यू क्या है, सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन है और सब्जेक्टिव केस में है, तो हमें सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा, जब यू सब्जेक्ट है तो हर को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जिस केस में रिपोर्टेड स्पीच में है वो प्रोनाउन, उसी केस में हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो यू का मैंने क्या कर दिया, शी कर दिया। इट्स क्लियर। अब योर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है। ठीक है, और योर सेल्फ, यू से योर सेल्फ बना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हर है उसको भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस किसका है, आई का। ठीक है, आई से मी बनता है, तो मी क्या, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ही है उसको भी ऑब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा, हिम। ठीक है, माई पेन, माई क्या है यहाँ पर, ये पजेसिव केस है, और जब पजेसिव केस है तो क्या करना पड़ेगा कि हमें ही को भी पजेसिव केस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ही, माई किससे बना है, आई, मी, माई, इसका पर्सनल प्रोनाउन के ही केसेज होते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत शॉर्टली ही इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाऊंगा उसको। ठीक है, तो माई क्या है, ये पजेसिव केस है, इसलिए ही को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पजेसिव केस में लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हिज पेन। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है, ये इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, ही टोल्ड हर दैट सी हर सेल्फ गिव हिम हिज पेन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, चेंज नंबर 4, टेंस के कैसे चेंज होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और कैन
कुड में चेंज होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, वुड, कुड, शुड, माइट ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो वुड का वुड रहेगा, कुड का कुड रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा इनमें। ऑलरेडी पास्ट में है। पास्ट परफेक्ट टेंस वो चेंज नहीं होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वो भी चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब चेंज नंबर 5, मिसलेनियस चेंजेज। मिसलेनियस चेंजेज में आप एडवर्ब से रिलेटेड चेंज भी कर सकते हैं, या फिर एडवर्बियल फ्रेज से रिलेटेड चेंज भी आप देख सकते हैं। दिस दैट, दिस है तो दैट हो जाएगा, दीज है दोज हो जाएगा, और हिदर थीदर, कम, गो, नाउ, देन, दस और सो इस तरह से चेंज हो गए। एगो बिफोर में बदल जाएगा, दस, सो, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द फॉलोइंग और द नेक्स्ट डे। याद रखिएगा द जरूर लगाना पड़ेगा, द नेक्स्ट डे। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि नेक्स्ट डे, गलत हो जाएगा। ठीक है, यस्टरडे, द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, लेकिन द जरूर लगाना है। ठीक है, ये बारीकी आपको समझना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ बच्चों को कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये ट्रैफिक रूल है, वो इंग्लिश ग्रामर में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, सावधानी जरूर रखना अपन को। द डे बिफोर यस्टरडे, द 2 days बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग वीक और फॉलोइंग ईयर। इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज नंबर 6, पंक्चुएशंस का। एक कंप्लीट डायरेक्ट सेंटेंस में हम 6 चेंज कर सकते हैं जब इनडायरेक्ट हमें बनाना हो। क्वेश्चन मार्क है, उसमें जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और इनडायरेक्ट में भी वो फुल स्टॉप लगेगा, और फुल स्टॉप का तो फुल स्टॉप रहेगा। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सेंटेंस, भले वो इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इम्पेरेटिव हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो 100% डेफिनेटली वो एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, फुल स्टॉप, डॉट लगाना पड़ेगा आपको। ये रूल पक्का है, याद रखिएगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब अपेयर होंगे तब आपको ये सावधान रखना है। ठीक है, डिफ़िकल्ट सेंटेंसेज, अब यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट सेंटेंसेज है जहाँ गलतियाँ करते हैं बच्चे, और मैंने उसी पे फोकस किया है। उसकी एक अलग स्लाइड बनाई है, देखते हैं। ही सेड टू मी डोंट गो देयर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, याद रखिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट से भी स्टार्ट होता है। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट होता है, डोंट गो देयर। ही फॉरबेड मी टू गो देयर। ठीक है, ही फॉरबेड मी नॉट टू गो देयर। नॉट टू गो देयर ये गलत क्यों है, क्योंकि फॉरबेड का अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर आपको नोट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, जब आप फॉरबेड का भी यूज कर रहे हो फिर नोट भी लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है ना, तो ऐसी गलती मत करना प्लीज़। ही फॉरबेड मी टू गो देयर, या फिर ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। आप ऑर्डर करोगे तब फिर आप नोट लगाओगे। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। सॉरी, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ही आस्क मी वेयर ही लिव्ड। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मैंने किस में चेंज कर दिया, ये एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज होता है। ठीक है, ही सेड टू मी हाउ आर यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ही आस्क मी हाउ आई वाज, ये करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि याद रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको सब्जेक्ट लाना इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है, उसके जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तब तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट है। ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ही आस्क मी हाउ वाज आई, हाउ के बाद में यहाँ पर क्या है, वाज है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें तो क्या होगा, स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हाउ आर यू। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट लाना है। मैं बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ बार बार यही कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लाना है, तभी वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। जब मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे आपको 5 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, तब मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में अगर सब्जेक्ट है तो फिर वो डेफिनेटली क्या हो गया, वो सिंपल सेंटेंस हो गया। याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसी जगह, क्योंकि वो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब ला देते हैं, और वो गलत हो गया। इट्स क्लियर। अब है नेक्स्ट लेट। जो लेट है उससे क्या क्या किस तरह से चेंज होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। ये एक तरह से एक पॉजिटिव वर्ब है। लेट का मतलब होता है सजेशन, परमिशन देना, परमिशन लेना और प्रपोजल।
जैसे देखते हैं, दे सेड टू अस लेट्स गो फॉर ए वॉक, ठीक है। दे प्रपोज और सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, मतलब कि लेट्स इसको आप शुड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट का मतलब होता है प्रपोजल, और प्रपोजल शुड से सिग्निफाई होता है, ठीक है, क्लियर होता है। ए चाइल्ड सेड टू अस लेट मी गो होम, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड अस टू लेट हिम गो होम, ठीक है। ए चाइल्ड रिक्वेस्टेड अस टू लेट हिम गो होम, यहाँ पर रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो लेट के कई मीनिंग होते हैं, सजेशन भी होता है, परमिशन भी होता है और प्रपोजल भी होता है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह समझना है, इसको इग्नोर नहीं करना, बहुत ध्यान से समझना है अपन को, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर, यहाँ पर 2 एक्सेप्शन है। पहले हम फर्स्ट एक्सेप्शन को डिस्कस करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? या तो से होगा या सेज होगा, या फिर विल से होगा, या फिर शैल से होगा, ठीक है। विल आ रहा है, शैल आ रहा है, या फिर सेज या फिर से आ रहा है, तो क्या होगा? वो जो है रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होगी। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। याद रखिएगा, इस रूल को पक्का समझ लीजिएगा। उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, और चेंज होंगे लेकिन जो टेंस है उसका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपका जो है प्रोनाउन है वो भी चेंज होगा, कनेक्टिव भी लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 2, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट। यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर हैबिट हो या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या फिर कोई प्रोवर्ब हो तो भी चेंज नहीं होगा टेंस, ठीक है। भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो, मीन्स पास्ट टेंस मतलब सैड हो, तो भी वो चेंज नहीं होगा। सैड टू होगा तो उसके बावजूद भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोवाइडेड इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट। He said water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। He said that water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक और बात समझने की ज़रूरत है हमें कि अगर सेट टू के बाद, सेट टू है उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तब तो टोल्ड आएगा। याद रखिएगा, अगर सेट टू के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तब तो टोल्ड में चेंज होगा सेट टू। अगर सेट टू के सेट है सिर्फ और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें फिर टोल्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यही डिफरेंस होता है सेड में और टोल्ड में। टोल्ड हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और सेड ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। अगर टोल्ड लगाओगे तो 100% उसके साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। इट्स क्लियर? तो ये डिफरेंस भी आप समझिएगा। अब लेट्स प्रैक्टिस। ही सेड टू हिम प्लीज रन फास्ट, ही रिक्वेस्टेड हिम टू रन फास्ट। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि प्लीज है यहाँ पर, और जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो टू लगता है। याद रखिएगा, टू जस्ट पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू रन फास्ट। आई सेड टू देम ओ आई हैव गॉट गुड मार्क्स, आई एक्सक्लेम विद जॉय दैट आई हैड गॉट गुड मार्क्स। याद रखिएगा, ओ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाओगे तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, वो सारे सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। दूसरी बात और यहाँ पर मैं रिपीट कर दूँ कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ तब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो मैंने सिखाया था मेरे पिछले वीडियो में, उसको जरूर देखना, ठीक है। उसको जरूर देखना, ये मेरी आपको सलाह है, वो जरूर ध्यान रखना। मतलब हमें सिर्फ फॉर्म को चेंज करना है, मीनिंग को चेंज नहीं करना है। याद रखिएगा, कभी भी मीनिंग को चेंज नहीं करना। और यही कारण है कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में वो टेंस नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि अगर आप चेंज कर दोगे टेंस भी तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। सपोज मैं कहता हूँ कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब आपने मान लीजिए चेंज कर दिया टेंस भी, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये चेंज हो गया, उसका मीनिंग भी चेंज हो गया। उसका मतलब हो गया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था लेकिन अब नहीं उबलता है, ठीक है ना। तो आपने तो मीनिंग भी चेंज कर दी। तो याद रखिए, आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म को ही चेंज करना है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, ये बेसिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, तभी इतना टाइम लगा है कि आप मेरे जो कंटेंट है वो सॉलिड हो, ऑथेंटिक हो और बहुत ही अप्रोचिंग हो और इजी जो है लर्निंग हो, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट, देखते रहिएगा मेरे वीडियोज़। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक स्ट्रेंथ होता है एक टीचर के लिए, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बहुत खुशी है